हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के अंतर्गत जो लाइट चैप्टर है, जो प्रकाश चैप्टर है, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे हम लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि ये जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे वे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वह एसएससी के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि पिछली क्लास में कि इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से मुख्य बिंदु आवश्यक होती है और कौन से मुख्य नियम जरूरी होती है, वे हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग नियम को सीखेंगे। यदि हम लोग नियम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण संबंधी प्रतिबिंब कितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से, वे हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके नियम हैं और नियम के फलस्वरूप जो उनका प्रतिबिंब होता है वे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको नियम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने संबंधित नियम, यहाँ हम लोग हेडिंग देंगे प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। तो सबसे पहले प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन कौन से नियम हैं, यदि हम लोग नियम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के कौन कौन से नियम हैं। तो हम लोग हेडिंग सबसे पहले डालेंगे कि प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। तो जनरली यदि देखा जाए प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 4 नियम होते हैं। यदि उस नियम को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में, यदि किसी भी प्रश्न अगर किसी भी तरह से पूछा जाए तो हम लोग आसानी से इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले कल की क्लास में से ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इसके नियम है। सबसे पहले क्या होता है कि नियम एक यदि हम देखें, सबसे पहले पहला नियम क्या है कि पहला नियम में सबसे पहले हम लोग क्या एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। पहला नियम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक फिगर से। इतना हम लोग क्या था कि पिछली कक्षा में पिछली जो वीडियोस था हमारा, वो हमने देखा था कि ये जो होता है दर्पण का ध्रुव होता है, जिसको हम लोग पी बोलते हैं। यदि जो पिछली वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वे पिछली वीडियो को देख लें, ताकि ये जो नियम है वे हम लोग अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले जो ये है मेरा, ये दर्पण का ध्रुव होता है, फिर यहाँ जो होता है दर्पण का फोकस होता है F, और ये जो होता है C होता है। जैसा कि हम लोगों ने कल हम लोग देखे थे, जो P होता है दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग P बोलते हैं, जिससे हम लोग ध्रुव के से डिनोट करते हैं। ये जो होता है F होता है, ये होता है वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ये जो होता है दर्पण का P जो होता है ये ध्रुव होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फोकस, और ई जो होता है वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नियम में, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करती है और दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वे क्या होता है कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि पहला नियम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग पहला नियम को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कल की क्लास में, ये जो था हम लोगों ने इसे क्या क्या कहा था, मुख्य अक्ष बोले थे पूरा लाइन को, जो सी पी और एफ से होकर गुजरता है। तो हम लोग देखेंगे कि सी पी एफ से एक लाइन हम लोग क्या किए कि पैरेलल ड्रॉ कर दिए। मतलब ये जो हम लोग एक लाइन जो है प्रकाश की किरण हम लोग देखेंगे, जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर क्या किए, एक लाइन को ड्रॉ किए, एक प्रकाश की किरण को ड्रॉ किए। सपोज माना कि प्रकाश की किरण क्या है कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, समानांतर लाइन वैसी लाइन होती है जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करती है और दर्पण के परावर्तन के बाद जब यहाँ परावर्तन हुआ तो क्या करती है कि लौट जाती है, लौटती है और ये F को काटती है, यानी फोकस को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। उसी हम लोग को फर्स्ट नियम के से डिनोट करते हैं। तो पहला नियम हम लोग लिखेंगे पहले अच्छा से, जब प्रकाश की किरण जो है
जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो दर्पण में परावर्तन के बाद F पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि हम लोग पहला नियम देखें, यदि कोई भी प्रकाश की किरण क्या आता था, ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर, इसको पूरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई लाइन, कोई भी क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण प्रवेश करता है, दर्पण में जब परावर्तन होता है, कल हम लोग देखे थे ये परावर्तक क्षेत्र परावर्तन होता है, तो हमेशा क्या होता है कि वे फोकस को काटेगी। मतलब अगर कोई लाइन क्या होता है मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करेगा, दर्पण में परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद कहाँ होता है, मुख्य फोकस को काटेगी ही। पहला नियम यही है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण उसके समानांतर हो तो वे फोकस को काट कर ही जाएगी या काटती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो दूसरा नियम है वो क्या होता है। हम लोग दूसरा नियम क्या होता है, तो हम लोग आसानी से समझेंगे। ये जो दूसरा नियम होता है, पहले नियम के जस्ट जो होता है वो विपरीत होता है। देखते हैं हम लोग कैसे होता है। तो दूसरा नियम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फिगर से। ये फिगर फर्स्ट है पहला नियम के लिए। अब हम लोग करेंगे फिगर जो ये सेकेंड है दूसरा नियम के लिए। तो दूसरा नियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये अवतल दर्पण है, फिर उसी तरह यहाँ P, ये मेरा F फोकस दूरी, और ये वक्रता केंद्र C। यदि कोई भी प्रकाश की किरण क्या था कि पहला में समानांतर प्रवेश करता था तो फोकस के काटता था। दूसरा क्या था, यदि प्रकाश की किरण क्या होता था, यदि फोकस को काटेगा। यदि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर काटता है, अगर कोई किरण फोकस से होकर प्रवेश करता है, फोकस से होकर काटता है, तो दर्पण के परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद क्या होता है कि ये जो होता है मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाता है। जस्ट जो दूसरा नियम है वह पहले नियम के विपरीत है। पहला नियम हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण क्या होता था कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करता था, फोकस को काटता था। दूसरा नियम हम लोग देखें, जब ये फोकस से होकर गुजरता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। तो दूसरा हम लोग नोट करेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरता है, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। जैसा कि हम लोग देख लीजिए, जब फोकस से हुआ तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। अब हम लोग तीसरा नियम को देखेंगे। तो तीसरा नियम को भी हम लोग समझ लेंगे कि तीसरा नियम क्या होता है। तो हम लोग तीसरा नियम से भी हम लोग फिगर थर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा नियम क्या था, फिर उसी तरह ये अवतल दर्पण है सपोज, फिर क्या करते हैं, यहाँ जो होता है P, ये होता है C, ये होता है F, और ये होता है C। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है, जैसे वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ये वक्रता केंद्र में ही दर्पण के परावर्तन के बाद वापस लौट जाता है। तो तीसरा नियम लोग समझे, जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरा, दर्पण में परावर्तन हुआ, और दर्पण में परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौटती है। तो तीसरा नियम को हम लोग नोट करेंगे, जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र
कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम लोग बोलते थे क्या, सी से, यानी वक्रता केंद्र को हम लोग डिनोट जो करते हैं सी से, यानी सी से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, तो वह वापस वक्रता केंद्र से होकर, तो वह वापस परावर्तन के बाद, तो वह वापस परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र में ही लौट जाता है, वक्रता केंद्र से ही लौटती है, जैसे हम लोग देखें कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरा, दर्पण में परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद फिर से वही डायरेक्शन में और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, इसे हम लोग तीसरा नियम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो चौथा नियम है वो क्या होता है। जनरली ये 3 नियम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव वहाँ पे बनती है जो चौथा नियम पे बनता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो चौथा नियम है वे क्या होता है। चौथा नियम को भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिगर 4, तो चौथा नियम जो होता है वो क्या होता है कि सपोज ये अवतल दर्पण है, फिर ये यहाँ P, फिर ये यहाँ F और C। अब क्या था कि हम लोगों ने 3 पॉइंट से हम लोग देख लिए, अब हम लोग एक पॉइंट चौथा नियम पे हम लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे, है ना, और वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये चौथा नियम क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, तिरछी आपतित होती है और दर्पण के ध्रुव में आती है, यानी P पे आती है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, तिरछी आपतित होकर दर्पण के ध्रुव में आती है और दर्पण के ध्रुव के परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी ध्रुव से वापस लौटती है। यानी कि बोलने का मतलब है जब दर्पण में जिस एंगल से, मान ली यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए क्या किया, आई है ये किरण अपवर्तन हुई और उसी थीटा कोण द्वारा क्या हुआ, दर्पण के ध्रुव से परावर्तन होकर वापस लौटती है। तो मतलब है कि सीधा जितना एंगल से ये यहाँ पे अपवर्तन होती है उतना ही एंगल बनाते हुए ये थीटा से यहाँ से P से क्या होता है, वापस चली जाती है। यदि सपोज यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है दर्पण के ध्रुव पे, तो दर्पण से ध्रुव में क्या हुआ, वहाँ पे परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाकर ही वापस लौटती है। तो चौथा नियम को हम लोग नोट करेंगे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव में, यानी दर्पण के ध्रुव, यानी इसको हम लोग पोल बोलते हैं, दर्पण के ध्रुव में जिस कोण द्वारा अपवर्तन होता है, वह परावर्तन के बाद उसी कोण बनाते हुए परावर्तन हो जाती है। जैसा कि हम लोग देखें कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है, दर्पण के ध्रुव में जिस एंगल से बनाते हुए वे क्या होती है, दर्पण के ध्रुव में अपवर्तन होता है, उसी कोण बनाते हुए वे वहां से दर्पण के ध्रुव से परावर्तित होकर निकल जाती है। ये यहाँ पे क्या हुआ, चौथा नियम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और नोट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट नोट करेंगे। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से ही प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण, यहाँ नोट करेंगे थोड़ा सा एक और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कि ये फिगर है ना, ये फिगर नोट में हम लोग देखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण क्या होता है, ये दर्पण है, यदि प्रकाश की किरण, ये पोल है, यहाँ F है और यहाँ C है। यदि प्रकाश की किरण क्या होता है, मुख्य अक्ष से ही प्रवेश करती है
तो वो क्या करती है, वापस जो होता है मुख अक्ष में ही लौट जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख अक्ष से ही होकर प्रवेश करता है तो वे कौन से बिंदु पे काटेगी, तो वे क्या होता है कि वापस जो होता है वे मुख अक्ष से ही वापस लौट जाती है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रूल से भी, और रूल से संबंधित जितने भी प्रतिबिंब नियम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग एक थोड़ी सी इसको रिकॉल करते हैं। यानी पहला नियम लोग देखा कि जब प्रकाश की किरण जो होता है वे मुख अक्ष के समानांतर प्रवेश करती है तो वे फोकस से होकर गुजरेगी ही गुजरेगी, यानी वहाँ से गुजरना ही है उसको। दूसरा क्या था कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर प्रवेश करती है तो दर्पण में परावर्तन के बाद उसके समानांतर लौट जाती है मुख अक्ष के। तीसरा नियम था जब प्रकाश की किरण क्या था, वक्रता केंद्र से होकर अपवर्तन होता है तो ठीक उसी से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। चौथा नियम लोग देखा कि जिस एंगल जितने कोण से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ दर्पण के धुर में, उसी परावर्तन करते हुए उतना ही कोण से दर्पण के धुर से वापस निकल जाती है। पांचवा हम लोग देखें कि यदि प्रकाश की किरण क्या था मुख अक्ष से ही प्रवेश करती है तो क्या होता है कि वे वापस लौट जाती है। जनरली ये 4 रूल होते हैं जो हमें प्रतिबिंब किसी भी दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसे हम लोग आसानी से सभी क्वेश्चन हम लोग कर सकेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।